नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मित्रों, बरसात का सीज़न भी जो है चरमोत्कर्ष पर है। आए दिन बारिश हो ही रही है। तो चलिए, ये भी समय की एक रीति है। तो इसके साथ जो है बरसात के समय में बरसात का होना, गर्मियों में गर्मी का होना, सर्दी में सर्दियों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मित्रों, आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग जो हैं वीडियो को ध्यान से देखा करें और जानकारी को अच्छे से समझें। और मंत्र सीखने के लिए आप ऐसा करें कि जिस ढंग से आपको प्रयोग बताया जाता है वो तो आप करें, लेकिन उसके साथ साथ आप अन्य टेक्निक भी अपनाएं कि और कैसे कैसे ये मंत्र काम कर सकता है। तो इससे क्या है कि आप लोग सीखेंगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है। मंत्र एक ऐसी चीज़ है जो एक दोधारी तलवार कहेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर जहाँ हम उसका उपयोग अच्छे कार्य के लिए कर सकते हैं तो वहीं उसके उपयोग बुरे कार्यों के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये विधियाँ बताई नहीं जाती है और इसको करने में फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन ऐसा है, कभी कभी माना हम जो है बुखार का मंत्र डाल रहे हैं तो हो सकता है आप उसका उपयोग जो है टाइफाइड में करें। और टाइफाइड में क्योंकि बुखार आते हैं तो टाइफाइड में भी कभी कभी वो काम कर लेता है ना। तो ऐसा है, मंत्र 4-4, 5-5 तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमें जानकारी सूक्ष्म होती है क्योंकि उतना विस्तृत जानकारी हो नहीं पाती है। और फिर जो मंत्र के जानकार लोग होते हैं, जिनके पास मंत्र होते हैं, तो वो प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर अपनी दवाइयों का अलग अलग उसमें प्रयोग करता है कि चलिए भाई, अगर कोई भी कॉमन बीमारी है तो आप उसमें जो है एंटीबायोटिक दे देते हैं तो वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। या किसी में कोई विटामिन्स की कमी है तो उसको जो है कोई विटामिन्स की दवाई दे सकते हैं, और उससे विटामिन अगर उसके शरीर में पूरे हो जाते हैं तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो ये है। तो इसी प्रकार मंत्र भी हैं कि भाई आप उनका प्रयोग जो है जो दे रखा है उसके लिए तो कर ही सकते हैं। तो लोग तो आप जो है अन्य जो है तकलीफ़ों में भी अन्य जगह भी उसका प्रयोग कर सकते हैं और करके देखना चाहिए कि क्या है इसमें, है ना। तो ये वाली बात है। रही बात जो है आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आप लोगों ने जो ये मैंने पितृ साधना के बारे में बताया था, तो लगता है कि आप लोग बहुत निर्धन टाइप के निर्धन लोग हैं और नहीं कर पाएंगे। तो खैर कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े न जुड़ें, लेकिन ये कार्य अवश्य करें। और इसके लिए आपको, चाहे आपके माता पिता जिंदा हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो हैं प्रत्येक दिन जो है पितरों के निमित्त भोग लगा सकते हैं, कुछ भी बना करके, और आप जो हैं पितरों के नाम अर्पित करें और ऐसे कहें कि मेरे कुल के जो पितृदेव हैं, मैं उनके लिए ये सूक्ष्म भोग जो है समर्पित कर रहा हूँ और आप इसे स्वीकार करें। तो इस प्रकार आप अवश्य करें। और जिनके माता पिता हैं तो वो अपने माता पिताओं को जो है प्रेरित करें कि आप इस तरीके से करें, या जो भी रीति रिवाज आपके यहाँ पर है उस तरीके से अवश्य आप पितरों को तर्पण करें। तो इससे जो है सभी लोगों को लाभ मिलेगा और आपके जीवन में जितने कष्ट हैं वो दूर होंगे। तो मित्रों, मैं यही चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग जो हैं अपने जीवन में लाभ लें। और मैं कभी किसी को ये जो है फोर्स नहीं करता हूँ कि आप ऐसा करो ही करो, है ना। ये तो आदमी के अपने विचार पर निर्भर है कि आदमी क्या करे क्या ना करे, है ना। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, हमको जानकारी है तो हम आपको बताते हैं। और मैं तो करता ही करता हूँ। ये कोई भी साधक हो ये अवसर जो है वो गंवाता नहीं है, क्योंकि पितृ पूजा ही हमारे जीवन में सबसे अहम भूमिका रखता है और अहम पूजा है। तो मित्रों, इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपके लिए जो मंत्र लेकर आया हूँ
वो मंत्र काफ़ी पावरफुल है और आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में गायों को छोड़कर कुत्ते पालने का शौक़ बहुत ज़्यादा हो गया है ना। आप लोग देखते होंगे आए दिन कि भाई हर आदमी, हर तीसरा आदमी, दूसरा आदमी कुत्ता घुमाता रहता है। और कुत्तों की एक विशेषता होती है कि कुत्तों को जब आप बांध के रखते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक प्रकार की खुजली हो जाती है, वो अपने ही मालिक को काट सकता है। क्योंकि भाई आप किसी आदमी को 24 घंटे बांध के रखेंगे तो उसका मन क्या करेगा, किसी को बंदी बना के रखोगे तो उसको कैसा लगेगा। तो ऐसा ही है, कुत्ता जो है स्वच्छंद प्राणी है, वो बिल्कुल बंधा हुआ नहीं रहता है, लेकिन आज के दौर में शौक़ के लिए लोग उनको बांध के रखते हैं, और जैसे ही कुत्ते को बांधते हैं तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और जब वो चिड़चिड़ा होता है तो वो किसी को भी काट सकता है। और आपको तो पता ही है कि कुत्ता अगर काटता है तो जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि रेबीज़ जैसी घातक बीमारियां इंसान को हो जाती हैं और वो आदमी मर जाता है कई प्रकार। अभी आपने यूट्यूब में देखा होगा कि एक आदमी जो है वो लोगों को काट रहा था कुत्ते की तरह, है ना। तो ये है मित्रों, ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है आज के दौर में। न जाने लोगों ने कैसे कैसे शौक़ पालना शुरू कर दिया है कि आप जो है तो भाई कुत्तों को वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कुत्ता पालना बुरी बात है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो आज मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोगों को सभी विषयों का अध्ययन करना चाहिए। ये नहीं है कि हम पंडित हैं तो बस आप जो है पूजा पाठ के ही किताबों को पढ़ रहे हैं, अन्य किताबें नहीं पढ़ रहे हैं या अन्य जानकारी नहीं ले रहे हैं। आपको कानून की व्यवस्थाएं भी पढ़नी चाहिए। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर कुत्ता रखता है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि कुत्ता रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुत्ते पर रेबीज़ के इंजेक्शन लगवा करके उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कुत्ता पालता है, ठीक है ना। और तीसरी बात यह है कि आपका कुत्ता काटे या ना काटे, आपके गेट पर बोर्ड लगा होना चाहिए कि कुत्ते से सावधान रहिए। तीसरी बात यह है आपके कुत्ते के गले में जो है एक पट्टा बंधा हुआ होना चाहिए जिस पर उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर हो, है ना। तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और आपके पास जो है कुत्ते पर रेबीज़ का सर्टिफिकेट अवश्य होना चाहिए, और सर्टिफिकेट हो ना हो आप लोग कुत्तों पर रेबीज़ का इंजेक्शन लगा के ज़रूर रखें। वरना ऐसी स्थिति में अगर जो है कुत्ता किसी को काटता है और किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ़ एक्शन ले लिया तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। आप इस बात का ध्यान रखें और ऐसे जो है फालतू कुत्तों को जो है ना पालें और बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित रखें। इंसान सबसे बड़ी अमूल्य संपत्ति है हर प्राणी की, ठीक है ना। और आप उसको जो है ऐसे घर में शौक़ के लिए कुत्ते पालते हैं और फिर उन पर किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं करते, कोई उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करते, समय समय पर उनकी डॉक्टरी जांच नहीं करते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर वो घर के किसी बच्चे को भी काटता है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो मित्रों, अपने जीवन को सुखमय बनाइए और सुखी रहने के साधनों को अपनाइए। माना अगर ये चोर से आपकी सुरक्षा करता है तो चोर क्या ले जाएगा तुमसे? तुम्हारे घर से चोर ले क्या जा सकता है बताइए? कोई सोने का जेवर ले जाएगा, कोई रुपया पैसा चुरा देगा, कोई बर्तन चुरा देगा, कोई टीवी फ्रिज चुरा देगा, और इससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है? भाई आपको तो नहीं चुरा सकता ना। तो फिर ये तो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं, इन्हें हम फिर से जोड़ सकते हैं। नहीं भी जोड़ेंगे तो जीवन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। लेकिन यदि अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो इस आपके जीवन में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो मित्रों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनें और अपनी सुरक्षा करें। अपने साथ साथ अपने भाई सगे संबंधी और हर नागरिक की सुरक्षा आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। तो यदि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट दे तो जो मंत्र में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उससे आप उस व्यक्ति को पानी पिला सकते हैं, नीम की डंगाली से झाड़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इससे वो कर सकते हैं, मंत्र से अभिमंत्रित करके। तो कुत्ते के जहर से जो है निजात मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आपको रेबीज़ के इंजेक्शन तो लगाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। तो ये है, ऐसा कर सकते हैं। और तीसरा जो प्रयोग है इसका ऐसा है, आप जो है 21 मिर्च के दाने, सूखी लाल मिर्च जो होती है उनको जो है
पीस कर एक कटोरी में रख लें। और कटोरी में रखने के बाद आप जो है उनको 21 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करें। और अभिमंत्रित करने के बाद जहाँ पर कुत्ता काट दे वहाँ पर उस मिर्च को लगा करके आप कपड़े से बांध दें, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि वो जो दर्द उस व्यक्ति को हो रहा होगा वो दर्द एकदम शांत हो जाएगा और जो है उसको रेबीज जैसी घातक बीमारियों से वो बचा लेगा, यानी कि उसके जहर को वो समाप्त कर देगा। तो ये इसके 3 प्रयोग हैं और आपको तीनों प्रयोग करने चाहिए, ठीक है ना भाई। देखो जैसे ही कुत्ते ने किसी को काट दिया तो आप पहले पानी अभिमंत्रित करके उसको पिलाएं, फिर उसके बाद 7 बार मंत्र पढ़ करके उस जख्म पर फूंक मारें, फिर मिर्च के दाने पीस करके जो है उनको जो है 20 से 21 बार अभिमंत्रित करके उस पर जो है पट्टी कर लें। तो इस तरीके से आप जो है कुत्ते के घातक जहर से बच सकते हैं और सबको बचा सकते हैं। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो।